अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करते हैं, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था इस बारे में, तो मैंने कहा कि चलो एक ऐसी चीज़ है जो सब काफ़ी लोगों को फ़ायदा दे सकती है कि कमर्शियल शॉप्स अपना बिजली का बिल किस तरीके से कम कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ गोरमे बेकरी इस्लामाबाद। गोरमे बेकरी तकरीबन काफ़ी लोग जानते होंगे क्या है, काफ़ी शहरों में है, काफ़ी बड़ा इनका नेटवर्क है एंड इनका न्यूज़ चैनल भी है। मगर अब जो चीज़ें मैं आप बताऊंगा आप आगे से हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये लोग हर किस्म की हायरिंग इन्होंने की हुई है, लाखों रुपए महीने के ये लोगों को दे रहे होंगे, स्पेशली इन मीडिया का इनका जो चैनल है वहाँ पे भी। मगर जो बेसिक एक कॉमन सेंस है वो एक इतने बड़े इदारे में भी नहीं है। कहने का सारा मकसद ये है। अब नाउ डोंट नो डिसरिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयज ऑफ गोरमे और एनी एक्स वाई जी इंस्टीट्यूशन और एस्टैब्लिशमेंट। मतलब यही होता है कि जो चीज़ कुछ चीज़ होती है जिस पे आप कंसंट्रेट करते हैं, कोई चीज़ होती है आप नहीं कंसंट्रेट करते। बट बहरहाल इस बात को उठा के हम साइड पे रखते हैं, इट्स नॉट अ पर्सनल इशू। अच्छा जी, ना तो मैं यहाँ गौरमे की बेइज्जती कर रहा हूँ ना मैं उनको चढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ हम एज एन एग्जांपल ले रहे हैं और हम इसको एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। अब ये बेसिक एक लेआउट है जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं गौरमे का, इस्लामाबाद वाली ब्रांच में जो F7 में है, जिस पे लोग गए हुए हैं कि ये एंट्रेंस है। ये काला वाला पॉइंट जो है ये आपकी एंट्रेंस आ जाती है, ठीक है। उसके बाद लेट्स से कि ये इनके दो एसी यूनिट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इनका सेटअप इन्होंने इस तरह बनाया हुआ है कि अगर मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर में लेट्स से मैं बनाता हूँ, इन्होंने अपने कोई तकरीबन लेट्स से 4 डीप फ्रीज़र यूं रखे हुए हैं, तकरीबन इस तरह करके, ठीक है। और दुकान के इस कोने में कुछ फ्रिज और पड़े हुए हैं, जो मतलब 2-3 फ्रिज हैं लंबे वर्टिकल फ्रिजेस जो होते हैं, आई थिंक वो रखे हुए हैं इस साइड पे। इस साइड पे कोई सैलड बार है वगैरह वगैरह, इस साइड पे दूसरी चीज़ें हैं। मगर ना अब मैं मकसद आपको समझाऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ या कहने का मकसद क्या है। अब होता ये है कि बेसिकली आप 70 से 60% अपना बिल बिजली में कम किस तरह कर सकते हैं। ये जब कमर्शियल ऑपरेशंस में जाता है, अगर आपका लाख रुपए महीने का बिजली का बिल आ रहा है तो या लाख से ऊपर, तो 60%, 50%, 60%, 70% सेविंग एक बहुत बड़ी सेविंग होती है। तो वो आप किस तरह अचीव कर सकते हैं। अब बेसिकली इस टाइप के सेटअप्स में होता ये है कि हमाकत जो या अक्लमंदी हम लोग कर रहे हैं या ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे, इतना बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद या इतने अक्लमंद होने के या इतने बड़े होने के या इतने पैसे वाले होने के या वो मीडिया होने के या फलां फलां, ये जान से मैं आपके जहन में बात बैठा रहा हूँ क्योंकि इसका मतलब हम लोग पाकिस्तानी ज़्यादातर ये समझते हैं कि बड़ी गाड़ी वाला ज़्यादा अक्लमंद है, जो छोटी गाड़ी वाला है वो कम अक्लमंद है, साइकिल वाला बिल्कुल बेवकूफ़ है, जिसके पास पैसा है वो बहुत अच्छा है। सो इस स्टीरियोटाइप को मैं ज़रा कॉम्बैट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है। ये एक बिल्कुल लाइव मिसाल है और इस तरह की बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े यूनिट्स हैं जो जिनमें बेसिक कॉन्सेप्ट मिसिंग है अकल का, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, अभी आम आदमी इन चीज़ों को कंसिडरेशन में नहीं लेता। चलें जी, हम आगे चलते हैं। अब ये डीप फ्रीज़र रखे हुए हैं, आई एम सॉरी ये मैंने रेड में करना था, ये एसी है एक्चुअली इनका, ये मैंने ऑरेंज में कर दिया। दिस इज़ अनदर एसी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा एसी बना लेते हैं। चलो जी, अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये 4 डी फ्रीज़र काम कर रहे हैं, यहाँ पे 4-5 ये फ्रिज काम कर रहे हैं। हो सकता ये दरवाज़ा मुसलसल खुल बंद हो रहा है, लोग हैं। एक बॉडी की हीट बहुत होती है, एक इंसान की बॉडी की हीट बहुत होती है। अब होता क्या है कि आप कर क्या रहे हैं कि आप
बेसिकली जितनी एनर्जी यहाँ से निकाल रहे हैं, और ये इस तरह करके नहीं आनी चाहिए थी, ये लाइन थोड़ी वेवी होनी चाहिए, हाँ ये है, इस तरह करके वेवी कर लेते हैं इसको। इसको सीधा खींच के फिर ऊपर खींचना है। अच्छा, ये थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, इस पर मज़ा नहीं आया तो दोबारा करते हैं इसको ज़रा थोड़ा यहाँ से करके, एंड इसको क्या ऊपर से खींचता था। लेट्स सी, लेट्स ट्राई अगेन, हाँ लाइक दिस। चलो दैट्स नाइस। ठीक है, ये एसी हवा, हाँ ये चीज़ इसको कॉपी कर लेते हैं यार। पता नहीं, जब चीज़ चाहिए होती है तो मिलती ही नहीं है ना, वैसे आमतौर पर बड़ी पड़ी हुई होती है। अच्छा एनीवे, यार ये क्या कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो अब हो ये रहा है कि नॉनदलेस कि ये एसी जो है, अब ये जो रेड लाइंस मैंने बनाई हैं जो ये वेवी किस्म की, अब ये आपकी वो जो कूलिंग है वो निकाल रहा है। ठीक है, अब तुम मुझे क्यों तंग करने पे पड़े हुए हो मुझे नहीं पता, बट कभी कभार क्योंकि मैंने वो लाइन दूसरी चुन ली थी। अच्छा ठीक है, अब नॉनदलेस ये एसी की हवा आ रही है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि जब इन चारों, यार इधर आ जाओ ना यार, बस करो। अच्छा सॉरी। अच्छा, इन चारों डीप फ्रीजर्स जब ये काम कर रहे हैं तो बेसिकली आपने अपनी 50 to 60% एनर्जी इनको ठंडा करने में लगाई, क्योंकि डीप फ्रीजर के पीछे हीटिंग है। ठीक है, कंडेंसर है, रेडिएटर है, वो जाली है जिसमें से गर्मी निकलती है। ठीक है, तो बेसिकली आप खुद गर्मी बना रहे हैं। इट्स लाइक कि आप चूल्हा चला के अपने कमरे में एसी चला दें। ठीक है, कोई सेंस बनी इस बात की? नहीं बनी ना। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है बेसिकली कि आपने एक चूल्हा, ये एक चूल्हा नहीं है, ये असल में बहुत बड़े बड़े चूल्हे हैं, ये आपने बहुत बड़े बड़े देगें ऑन करके आपने ऊपर एसी लगा दिया है और आपने जगह को बंद कर दिया है। अब आप बेसिकली अपनी मेजॉरिटी बिजली एसी की खर्च कर रहे हैं किस चीज़ पे? अपने ही डीप फ्रीजर्स को ठंडा करने के लिए, अपनी ही बनाई हुई गर्मी पे। आप डीप फ्रीजर पे भी बिजली खर्च कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, आप फिर उसको कूलिंग करने में भी पैसे खर्च कर रहे हैं, तो इन इफेक्ट आप उसको डबल खर्च कर रहे हैं पैसे अपने। अब यहाँ से भी हीट जनरेट हो रही है, यहाँ से भी हीट जनरेट हो रही है इस पॉइंट से। ठीक है, यहाँ से भी अगर आपने एयर कर्टन नहीं लगाया है, वह एयर कर्टन मैं बाद में बताऊंगा। फॉर दोज ऑफ यू जो जानना चाहते हैं एयर कर्टन क्या चीज़ होती है, यू कैन लुक इट अप। दरवाजे के ऊपर अक्सर एक फैन या ब्लोअर लगा हुआ होता है जो हवा फेंक रहा होता है बहुत ज़ोर से नीचे। तो उसका मकसद ये होता है कि अंदर की हवा बाहर ना जाए, बाहर की हवा अंदर ना जाए। इट्स कॉल्ड एन एयर कर्टन। ठीक है, अक्सर लोगों ने नहीं लगाया हुआ होता, जो एक और हमाकत है। क्योंकि एयर कर्टन लगाने की वजह से ये होता है कि आपकी एसी की हवा बाहर नहीं जाएगी, आप बेशक दरवाज़ा भी खोल दें। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट दिस मैं द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग इज़। ठीक है, टेक्निकल नाम पे हम नहीं जाते, हम बेसिक उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्योंकि वो हवा आ रही होती है, तो उस हवा की वजह से आप समझ लें ठंडी हवा अंदर ही रहती है, वो बाहर गर्मियों में नहीं जाती, चाहे बाहर जितनी भी गर्मी हो, और बाहर जितनी गर्मी है वो अंदर नहीं आती। ठीक है, तो एयर कर्टन का मतलब ही वही होता है। जिस तरह आपका आम कर्टन होता है तो इसको एक एयर कर्टन कहते हैं। एयर कर्टन सिर्फ एक हवा का ब्लोअर होता है जो हवा ऊपर से नीचे फेंक रहा होता है जोर से। ठीक है, तो अगर आप दरवाजे खोल भी देंगे अब एसी चला के, तो आपकी हवा कूलिंग आपकी बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ से भी आपकी बिजली बच गई। अब तरीका क्या होता है इस चीज़ को हैंडल करने के लिए? इन्होंने पूरा मीडिया अरबों रुपए का बना लिया, मगर इनको ये बेसिक अपने डीप फ्रीजर्स की कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आई। हा। अच्छा, तो दोबारा बात करते हैं। सो लेट्स से कि अगर हम इस चीज़ को उठाते हैं, ठीक है, लेट्स से कि मैं अभी एक और शेप बनाने लगा हूँ, लेट्स से मैं ब्लू में बनाता हूँ। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं कि लेट्स से कि इस मसले से डील किस तरह करें। अगर हम ये करें कि हम इन डीप फ्रीजर्स को उठा के यहाँ रख दें, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ रखें, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट मैं समझा सकूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। हमने इस जगह को क्लियर कर दिया। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपके ये डीप फ्रीजर्स हट गए। ठीक है,
अब आपके डीप फ्रीजर्स और जो चीज़ें हीट बना रहे हैं, जो चूल्हे आपने रखे हुए हैं जो ज़रूरी हैं, आइसक्रीम है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जो वो चीज़ें रखी हुई हैं, वो चीज़ें आपकी अब आ जाएंगी गालिबन इधर। ठीक है, इधर आ गई, इधर आ गई। ठीक है, अब आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने बेसिकली एयर डक्ट्स कहते हैं उनको, अगर आपने देखा हो तो वो स्टील के डक्ट्स होते हैं, जिसमें से हवा ऊपर से गुजर रही होती है। अगर आपने ज़्यादा खर्चा करना है, अगर आपने कम खर्चा करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ इन पॉइंट्स पे, जो ये वाले पॉइंट्स हैं जहाँ पे इसकी हीट निकलती है, ठीक है, आप यहाँ पे नीचे इसके कंडेंसर्स के पास छोटे छोटे क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट फैंस लगा लें। ठीक है, जो हवा उठा के बाहर फेंकें, ये फिर भी बिजली कम खाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि आप डक्टिंग बना के इसको लेके जा सकते हैं कि हीट सारी अंदर ट्रैवल करे, मगर इट हैज़ टू बी इन अ प्रोपोर्शन, क्योंकि हीट मल्टीप्लाई होती जाएगी। अगर डक्टिंग सही नहीं बनी होगी तो होगा ये कि वो जो ट्यूब आप डक्टिंग की बनाएंगे वो इतनी ज़्यादा हीट उसके अंदर जमा हो जाएगी, अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगी और एयर फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, कि वो आपकी बिजली ज़्यादा खाना शुरू हो जाएंगे डीप फ्रीज़र, क्योंकि उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वो जल भी सकते हैं। ठीक है, बट बेसिकली इन सिंपल सेंस, क्योंकि इन इस दुकान पे मेरे ख्याल से शीशे लगे हुए हैं सामने, तो अगर ये छोटे छोटे यहाँ सुराख करके फैंस भी लगा देना, तो हीट इनकी यहाँ से निकल जाएगी और आपकी कूलिंग जो है वो यहाँ पे, मैं पता नहीं इस तरह क्यों इशारे कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो वो तो नज़र नहीं आ रहा है, शुड बी डूइंग इट ओवर हियर, आई एम सॉरी। तो ये कूलिंग अब जितनी है, वो कूलिंग यहाँ के बजाय वो कूलिंग अब आपको यहाँ तक पूरी मिल जाएगी, और ये पूरी की पूरी दुकान आपकी जो है ठंडी रह जाएगी, और अब आप छोड़ेंगे नहीं इसको। ठीक है, सो दिस इज़ द होल पॉइंट। कहने का मकसद ये हो रहा है, छोड़ दो यार, थैंक यू। अच्छा, ठीक है, सो दिस इज़ द होल पॉइंट। अब हुआ क्या है कि यहाँ से कूलिंग आई और यहाँ से हीट के साथ थोड़ी सी डिसिपेट कर गई, और अगर इस जगह पे एंट्रेंस पे आपने एयर कर्टन लगाया हुआ है तो आपकी ये पूरी बच गई। सो दिस इज़ द वे, इस तरीके से आप अपनी बिजली का बिल 50 से 70% तक कम कर सकते हैं। बहुत दुकानों ने यह हमाकत की हुई होती है, गलती की हुई होती है कि उनकी सेटिंग गलत होती है, ये उन्होंने इस तरीके से सेट किया होता है देखने में अच्छा लगे। दुकान को देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, मगर एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने घर के किचन में एग्जॉस्ट फैन होता है ना हर घर के किचन में, आप किचन में लगाने के बजाय डाइनिंग रूम में लगा दें एग्जॉस्ट फैन, ठीक है, तो उसका कोई मकसद नहीं बनता। तो यहाँ पे भी तरीका या बात उसी टाइप की बन रही है कि बेसिक, अगर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या ऐसा कौन सा अल्फाज में इस्तेमाल करूं जो इसमें किसी की बेइज्जती ना हो या भी जलील ना हो, मगर आई कान सीम टू फाइंड द वर्ड्स, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे हैं, आई एम सॉरी। मगर कहने का मतलब आप लोग सारा समझ गए हैं। सो अगर कोई मज़ीद किसी दुकानदार को या किसी इस्टेब्लिशमेंट को किसी सवाल हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा। मुझे पहले आपकी जगह समझनी होगी कि आपका एरिया किस टाइप का है, एरिया कितना बड़ा है, उसमें कितने हीटिंग यूनिट्स हैं, जिस तरह ये डीप फ्रीजर्स हैं, ये हीटिंग यूनिट्स हैं आपके। ठीक है, तो आपके एसीज बेस्ट प्लेस किधर होने चाहिए फॉर मैक्सिमम कूलिंग, एयर कर्टन्स किधर होने चाहिए, बेस्ट वेंटिलेशन पॉइंट्स क्या बनते हैं। ये कोई इतना सिंपल हार्ड एंड फास्ट तरीका नहीं होता कि बस आपने ये उधर कर दिया तो काम हल हो गया, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अगर आप पैसा नहीं खर्चना चाहते, किसी से कंसल्ट नहीं करना चाहते, तो इस तरह अगर आप कर लेंगे तो आपके बहुत पैसे बच जाएंगे। ठीक है, और मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ग्रुप जो है वो अरबों का है, उसने अरबों रुपए खर्चे हैं एक मीडिया चैनल बनाने के लिए, लाखों सैलरीज में दे रहा है, बड़े पैसे छापते हैं, मगर ये अगर गवर्नमेंट का ये हाल है ना, तो अभी और भी बहुत सारी बड़े बड़े नाम हैं जिनका इससे भी बुरा हाल है। ठीक है, सो इन बातों पे ना जाएं, कॉन्सेप्ट को समझें, चीज़ को समझें, देखेंगे अगर आपकी अकल को वो चीज़ क्या कहेंगे उसे, रिकमेंडेशन आपको फील हो रही है कि बात सही है या गलत है, तो उसको ज़रूर अप्लाई करें, अपना पैसे भी बचाएं।
क्योंकि ये तो जब तक ये सही है। तो कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा अगर आप पूछना चाहें। थैंक यू।